हेलो दोस्तों, एक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे और आज क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर डिस्कस करना है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। वो 5 प्रकार का होता है। उसमें से हम लोग पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें से और भी कुछ पॉइंट था, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और हम दूसरा पॉइंट भी पढ़ चुके थे। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका परिभाषा हम लोग पूरा क्लियर कर चुके थे। मगर इसमें ये जो अभिक्रिया होता है, वियोजन या अपघटन का अभिक्रिया, ये 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा प्रकार से होता है? सबसे पहले ऊष्मीय के द्वारा होता है, जो हीट के द्वारा होता है। और दूसरा पॉइंट था जो कि विद्युत के द्वारा होता है, बिजली के द्वारा होता है, विद्युत धारा के द्वारा होता है। और तीसरा जो पॉइंट था वो लाइट प्रकाश के द्वारा होता है। आज हम इन तीनों टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। चलो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ये नंबर लिखते हैं। पहला पॉइंट है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ये क्या होता है? ये ऊष्मा के द्वारा वियोजन करता है, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। चलो इसका परिभाषा लिखते हैं। इसमें वियोजन इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है। क्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है। ऊष्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऊष्मा के द्वारा, मतलब हीट के द्वारा होता है। ये क्लियर है। चलो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल है। उन एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल है CaCO3। जब इसमें हम लोग ऊष्मा प्रवाह करते हैं, ऊष्मा डालते हैं, ये जो त्रिभुज है ये ऊष्मा का निशान है। तो क्या बनता है? जब इसको CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम लोग इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा डालते हैं, जब इसको हीट करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? इसमें प्राप्त होता है हमको CaO प्लस CO2। क्या क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड जब क्या होता है, और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है। सबसे पहले हमारा परिभाषा क्या है? ऊष्मीय वियोजन होता क्या है? इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है। जब भी कोई पदार्थ, कोई एलिमेंट्स लेंगे हम, और उसमें जैसे ये वाला पदार्थ लिए, कौन सा पदार्थ? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चूना पत्थर। इसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं। जब हम लोग एक चूना पत्थर लेते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऊष्मा डालते हैं, मतलब जैसे मान लिया जाए पानी को गर्म करते हैं, थोड़ा सा पानी गर्म किया जाए और चूना पत्थर जो रहता है उस चूना पत्थर को पानी में डाला जाता है। तो क्या होता है? वो पानी ऑटोमेटिक उबलने लगता है। क्या होता है? उस उबलने लगता है। उबलने के बाद उससे क्या क्या मिलता है हमको? उससे मिलता है सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलता है।
ये तो क्लियर है। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट में हीट डालते हैं तो क्या मिलता है? सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। चलो अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा। दूसरा एग्जाम्पल है, जब फेरस सल्फेट को 2Fe जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। जब हम लोग फेरस सल्फेट को, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या फेरक ऑक्साइड, फेरक ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड क्या होता है? जब हम लोग सल्फर सल्फेट को, फेरस सल्फेट को हीट देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं, तो क्या होता है? ये टूट जाता है, ये पूरा जितना भी कंपोनेंट है सब अपने बिखर जाता है। जब जैसे ही हीट लगाते हैं वो जितना भी कंपोनेंट है, जितना भी फेरस सल्फेट है, वो पूरा टूटने लगता है। टूटने के बाद क्या होता है? उसमें रिएक्शन होता है, और रिएक्शन से क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? फेरक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। किस कारण से होता है? ऊष्मा के कारण से होता है। जब हम इसमें हीट डालते हैं तो इसका परिवर्तन होता है, फेरस सल्फेट में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन क्या क्या होता है? उससे निकलता है फेरक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। चलो एक एग्जाम्पल और है, उस एग्जाम्पल को भी हम लोग देखते हैं। जब हम लोग लेड नाइट्रेट, जब हम लोग पीबी लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? जब इसमें ऊष्मा डालते हैं तो क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड प्लस NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये क्या हमारे पास? इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट और इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये है ऑक्सीजन। क्या होता है जब लेड नाइट्रेट में ऊष्मा डाला जाता है? जब लेड नाइट्रेट में ऊष्मा यानी हीट डाला जाता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है? ये दो है, ये संतुलित करने के लिए दो लगाया गया है, इधर भी दो है, इधर चार है। ये सब जितना भी है ये संतुलित करने के लिए लगाया गया है। अब क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस 2, इसको बोलते हैं हम लोग होल ट्वाइस। ये जो इसके बाहर दो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं होल ट्वाइस। अब क्या होता है?
जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जब हम लोग उसमें ऊष्मा डालते हैं, तो ऊष्मा डालने के बाद क्या मिलता है? क्या मिलता है? ये मिलता है हमारे पास लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये तो वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ये क्लियर है। क्या क्लियर है? इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है, हीट के द्वारा होता है। अब दो तीन एग्जाम्पल दिए। ये एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल है, जब कैल्शियम कार्बोनेट में हम गर्म करते हैं तो उससे क्या मिलता है हमको? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण होता है। और दूसरा क्या है? जब हम लोग फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? फेरक ऑक्साइड, SO2 और SO3 का निर्माण होता है। उसी तरह से जब हम लोग PbNO3 को ऊष्मा देते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 का निर्माण होता है। ये हमारा पॉइंट था ऊष्मीय वियोजन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वियोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वियोजन के बारे में। ये विद्युत वियोजन होता क्या है? चलो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखते हैं। थोड़ा सा पहले जानते हैं क्या होता है। विद्युत वियोजन होता है जो विद्युत के द्वारा वियोजन किया जाता है, जो विद्युत के द्वारा क्रिया किया जाता है उसको विद्युत वियोजन बोलते हैं। चलो इसका परिभाषा लिखते हैं क्या है। इसमें वियोजन की क्रिया विद्युत के द्वारा होता है। इसमें वियोजन की क्रिया, वियोजन की क्रिया विद्युत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के द्वारा होता है। चलो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, जब H2O को जब H2O को जब पानी को जब पानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब H2O में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? प्रवाहित की जाती है और और उसका वैद्युत अपघटन जब उसका वैद्युत अपघटन होता है तो H2O से तो H2O से H2O से दो अनुपात एक दो अनुपात एक में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। चलो अब देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या रहेगा? सबसे पहले एक प्लास्टिक का मग लेंगे। क्या लेंगे? एक प्लास्टिक का मग लेंगे। चलो इसको बनाते हैं पहले, फिर बात करते हैं।
एक प्लास्टिक का मग लेंगे तो मानते हैं प्लास्टिक का मग, ये मग है प्लास्टिक का। प्लास्टिक का मग। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। क्या डालेंगे इसमें, जल डालेंगे। पूरे में पानी डालना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको जानते हैं जल, ये है पानी। अब इसमें डालेंगे हम लोग, मग बनाते हैं बढ़िया से, ये है डंडा। अब इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम लोग, इसमें हम लोग डालेंगे दो परख नली। क्या डालेंगे, इसमें दो परख नली डालेंगे। ये हमारा रहा परख नली, इसमें दो परख नली डालेंगे। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं परख नली। परख नली। अब इस परख नली में डालेंगे ग्रेफाइट का रॉड। क्या डालेंगे, इस परख नली में डालेंगे हम लोग ग्रेफाइट का रॉड। ये ग्रेफाइट का रॉड क्या होता है, आप सभी ने देखा होगा, जो पेंसिल रहता है, पेंसिल से जो निकलता है ब्लैक कलर का लिखने के लिए, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट रॉड। वो समझ लो ग्रेफाइट है। क्या है वो, ग्रेफाइट है। अब क्या करते हैं, इसमें डालते हैं ग्रेफाइट रॉड। उसके बाद इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बैटरी। 6 वाट का बैटरी लगाएंगे। कितना वाट का, 6 वाट का बैटरी लगाएंगे। चलो 6 वाट का बैटरी लगाते हैं। ये है हमारा 6 वाट का बैटरी। उसके बाद एक स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक स्विच लगाते हैं। एक स्विच लगाते हैं, वो स्विच लगा दें। एक तरफ होगा प्लस, एक तरफ होगा माइनस, जिसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। कैथोड। और एक तरफ होगा प्लस, जिसको बोलते हैं एनोड। क्या होगा, एक तरफ होगा एनोड। अब इसमें जो डाले, इसको बोलते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड। अब क्या होगा, इतना तो। और ये जो यहाँ पे लगा है, इसको बोलते हैं रबर। अब क्या होगा, जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा, इसमें तो हम लोग पानी डालें, ये पानी है, इसमें पानी डालें और क्या लगाएं, 6 वाट का बैटरी लगाएं और एक स्विच लगाएं। इसमें ग्रेफाइट, दो परख नली लगाएं, दो दो ग्रेफाइट का रॉड लगाएं। और क्या करते हैं, इस प्लास्टिक के मग में जब हम लोग करंट लगाते हैं, किसमें करंट लगाते हैं, पानी में, विद्युत धारा। जब जल में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, जब विद्युत धारा में, जब विद्युत धारा करते हैं, जब करंट लगाते हैं पानी में, तो क्या होता है, ये एक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, जैसे ही हम करंट लगाएंगे तो क्या निकलेगा, एनोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगा और कैथोड से ऑक्सीजन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और एक तरफ से ऑक्सीजन निकलेगा। जैसे ही हम लोग करंट लगाते हैं
तो क्या निकलता है, एक तरफ से हाइड्रोजन निकलता है और एक तरफ से ऑक्सीजन निकलता है। कैसे निकलता है, जैसे ही हम 6 वाट का 6 वाट का करंट लगाते हैं पानी में, तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। किस तरफ से, कैथोड से हाइड्रोजन निकलेगा और एनोड से ऑक्सीजन निकलेगा। अब क्या बोला आगे, जब इन सब में हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब हमने इसमें रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा, कैथोड के तरफ से हाइड्रोजन निकलेगा और एनोड के तरफ से ऑक्सीजन निकलेगा। ये तो क्लियर है। अब देखते हैं इसका परिभाषा और उदाहरण क्या बोला है। परिभाषा है विद्युत वियोजन। इसमें वियोजन की क्रिया विद्युत के द्वारा होता है। इसके द्वारा, करंट के द्वारा होता है। ये तो क्लियर है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या बोला, जब H2O से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या होता है, जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा मतलब करंट लगाया जाता है और उसका वैद्युत अपघटन होता है। क्या होता है, उसके बाद उसका वैद्युत अपघटन होता है। वो दोनों पानी में क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के पानी बना है। जब इसमें करंट लगाया जाता है पानी में, इन दोनों मिलकर के बना है H2O। जब इसमें करंट लगाया जाता है, ये दोनों वैद्युत अपघटन हो जाता है, ये दोनों टूट जाता है। कैसे टूटता है, ऑक्सीजन अलग निकलने लगता है और हाइड्रोजन अलग निकलने लगता है। तो क्या होता है, वैद्युत अपघटन, H2O से 2:1 में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। जब भी ये रिएक्शन कराएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है 2 अनुपात में निकलेगा और ये जो ऑक्सीजन है 1 अनुपात में निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन 2 अनुपात में निकलेगा और ऑक्सीजन 1 अनुपात में निकलेगा। जब भी निकलेगा तो हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा और ऑक्सीजन कम रहेगा, इसलिए इसको 2:1 में बोला जाता है। जैसा कि लग रहा है ये टॉपिक क्लियर है। ये हम एक डायग्राम के द्वारा आप सभी को बताए हैं। फिर से एक बार समझते हैं होता क्या है। जब भी हम पानी में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो क्या होता है, उसका वैद्युत अपघटन होता है। पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो एक दूसरे से टूटने लगता है। किस कारण से टूटता है, वैद्युत अपघटन के कारण टूटता है, करंट के कारण टूट जाता है। जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा जैसे ही डालते हैं तो वो वैद्युत अपघटन होने लगता है। वो जो H2O है वो टूटने लगता है और बिखरने लगता है और टूट करके एक साइड से हाइड्रोजन गैस निकलेगा जो 2 अनुपात में रहेगा और एक साइड से ऑक्सीजन निकलेगा जो 1 अनुपात में रहेगा। अब हाइड्रोजन किधर निकलेगा, तो हाइड्रोजन हमारा एनोड के तरफ से निकलेगा, माइनस के तरफ से निकलेगा, और जो ऑक्सीजन है वो हमारा, जो हाइड्रोजन है वो कैथोड की तरफ से निकलेगा और जो हमारा ऑक्सीजन है वो एनोड के तरफ से निकलेगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन। अगला पॉइंट है हमारा प्रकाशीय वियोजन। ये प्रकाशीय क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें वियोजन जो होता है वो प्रकाश के द्वारा होता है। इसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा होता है। चलो लिखते हैं। इसमें वियोजन की क्रिया, इसमें वियोजन की क्रिया, वियोजन की क्रिया प्रकाश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्रकाश के द्वारा होता है। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, एग्जाम्पल है हमारा, जब सिल्वर क्लोराइड को, जब सिल्वर क्लोराइड में ऊष्मा, सूर्य के प्रकाश डालते हैं, क्या डालते हैं, ऊष्मा नहीं,
सॉरी प्रकाश की किरण डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। अब प्रकाश क्या होता है, जैसे जो सूर्य की रोशनी है वो प्रकाश है। जब उसमें हम प्रकाश डालते हैं, क्या डालते हैं, सूर्य का प्रकाश, जब इसमें हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाता है। सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाता है। क्या होता है, जब इसमें हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। जब इसमें हम लोग सूर्य के प्रकाश या प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड दोनों एक दूसरे से बिखर जाता है, वो दोनों टूट जाता है। चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है, जब सिल्वर ब्रोमाइड, जब सिल्वर ब्रोमाइड में सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो सिल्वर अलग होता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड या ब्रोमीन वो अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है उसके बारे में हम जानते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। चलो अब देखते हैं कैसे होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, प्रकाशीय वियोजन, जो हमारा प्रकाशीय वियोजन है, ये प्रकाश के द्वारा वियोजित होता है। क्या क्या पढ़े अभी हम, ऊष्मा के द्वारा होता है, विद्युत के द्वारा होता है और प्रकाश के द्वारा होता है। ये तीन ही पॉइंट है। अपघटन, वियोजन या अपघटन का जो प्रक्रिया है ये तीन टाइप का होता है। तो पहले ऊष्मा के द्वारा, दूसरा विद्युत के द्वारा और तीसरा प्रकाश के द्वारा। दो पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब ये हमारा तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, जब हम इसमें प्रकाश में वियोजन की क्रिया किसके द्वारा होता है, प्रकाश के द्वारा। अब हम सबसे पहले एग्जांपल देखें। ये क्या बोला, सबसे पहले परिभाषा, इसमें जो वियोजन है उसका क्रिया किसके द्वारा होता है, प्रकाश के द्वारा होता है, जो सूर्य का रोशनी है उसके द्वारा होता है। अब सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल है हमारा सिल्वर क्लोराइड AgCl2। ये जो है, ये दो है, जो है इधर भी दो है, ये संतुलित करने के लिए दिया गया है। ये क्या होता है AgCl, जब इसमें हम सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा। क्या होगा, इसका अपघटन हो जाएगा। तो अपघटन क्या होगा, सबसे पहले सिल्वर निकलेगा। क्या निकलेगा, सिल्वर निकलेगा। उसके बाद क्या निकलेगा, क्लोराइड निकलेगा। क्या, क्लोराइड। सिल्वर निकलेगा एक तरफ क्लोराइड निकलेगा। ये क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है, जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग होता है। ये सिल्वर ये भी अलग होगा और ये भी अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग भागों में टूट जाएगा। ये तो क्लियर है। आज हम लोग 3 पॉइंट के बारे में पढ़े। कौन कौन सा पॉइंट था, पहला पॉइंट था ऊष्मीय वियोजन, दूसरा था, पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा था हमारे पास विद्युत वियोजन और तीसरा था हमारे पास प्रकाशीय वियोजन। ये तीनों के बारे में, वियोजन के बारे में हम लोग क्लियर से पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़े। अगर जो इस टॉपिक में आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए एनी टाइम खुला है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और जो भी भाई हमारा स्टूडेंट जो भी है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि
ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये पूरा डिटेल के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो और डाले, अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाके ज़रूर देखें। हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा। अब क्या होता है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ऑलवेज ऑल टाइम ओपन है। कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।